ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हमारी देश के सेना भी सुरक्षित नहीं है। उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हूँ कि जितना जल्दी हो सके कि हमारे 44 शहीदों को जल्द से जल्द न्याय मिले, नहीं तो इसको लेकर फिर हम एक और अलग बड़ा आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। भाषणों में शहीदों का सम्मान करने से सम्मान नहीं होता है। शहीदों के परिवार के बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। विधवा बहनें आज भी इस उम्मीद में हैं कि उनको न्याय मिलेगा। जिस दिन उन 44 को जिन्होंने शहीद किया था, उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। देश में हर रोज कुछ लोग, तो मैं कहूंगी कि किसी का घर उजाड़ने में तुले हुए हैं। हर रोज खबर आती है, आज वहां बुलडोजर चल गया, आज वहां चल गया। अरे घर क्या होता है ये कुर्सी पे बैठने वालों को नहीं पता। घर ईंट पत्थर से या संगमरमर से नहीं बनता। घर बनता है, घर में पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहुत सारी आशाएं होती हैं, बहुत सारे हमारे सपने होते हैं। गरीबों का आशियाना तोड़ते तोड़ते इतना ना भूल जाएं। योगी सरकार चाहूंगी कि पुलवामा की जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, हमारा ये जो संघर्ष है ये जारी रहेगा। दूसरा कहना चाहूंगी कि देश के सैनिक, अभी मणिपुर में एक हमारा जवान छुट्टी आया हुआ था, उसको घर से उठाया गया और उसके सिर में गोली मारी गई। देश का दुर्भाग्य कहूंगी कि हमारे देश में महिलाएं तो सुरक्षित थी ही नहीं, आम जनता तो सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब तो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हमारी देश के सेना भी सुरक्षित नहीं है। उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये हमारे 44 शहीदों को जल्द से जल्द न्याय मिले, नहीं तो इसको लेकर फिर हम एक और अलग बड़ा आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। भाषणों में शहीदों का सम्मान करने से सम्मान नहीं होता है। शहीदों के परिवार के बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। उस बहन को अगर उसकी योग्यता अनुसार नौकरी देना, मैं पहले भी रक्षा मंत्री जी से, कई रक्षा मंत्रियों से हमारी मीटिंग हो चुकी, हम बार बार उनसे अपील कर चुके कि शहीद होते ही उसकी पत्नी को 2 महीने के अंदर उसकी पेंशन शुरू हो जानी चाहिए और 6 महीने के अंदर अंदर उसको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ ये कह देना कि हम देश के जवानों का सम्मान करते हैं, वो सम्मान नहीं है। ग्राउंड पे वो भूख नहीं मिटती, उसकी भाषण सुनने से भूख नहीं मिटती। अन्न पेट में जाएगा तो भूख मिटेगी। बच्चा स्कूल जाएगा तो पैसे चाहिए, फीस चाहिए उसके लिए। और जो फौज में जाते हैं वो गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, और उन विधवाओं को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है ये हम सब जो इनके आस पड़ोस में शहीद हुए सब जानते हैं। मैं भी बस रखना चाहूंगी और चाहूंगी कि बाकी लोग अपनी बात रखें, क्योंकि मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, फिर दोबारा लाइट ना चली जाए। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी सूद ने पहले कुछ मुद्दे आपके सामने रखे। ये डॉक्यूमेंट एक हाईली वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट है। कुछ चौंकाने वाले मुद्दे हैं इस डॉक्यूमेंट में जो आपने पढ़े होंगे, और कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने आए होंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस किस्म का खेल इस देश के साथ हुआ है। इसलिए सत्यपाल मलिक जी बोलने के बाद अप्रैल में, और हमारे प्रशांत टंडन जी यहाँ पत्रकार बैठे, जिसके कारण ये एक सवाल वापस देश के सामने आ चुका है, कुछ तथ्य आ चुके हैं। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने एक्चुअली वो अप्रैल के महीने में क्या बात कही थी जिसके कारण ये पूरा सवाल वापस देश के सामने आ चुका है। उन्होंने ये किया हुआ था कि जब ये ब्लास्ट हुआ 3:10 पे, तब जब वो गवर्नर थे तो मीडिया ने आके उनसे बात की और उन्होंने बेसिकली ये बात बोली कि गलती हमारी थी जिसके कारण ये हुआ। और गलती कौन सी हमारी हुई, वो क्या बोल रहे थे, जो वायर में उन्होंने डिटेल में बात कही है करण थापर के इंटरव्यू में। गलती ये थी, ये डॉक्यूमेंट बाद में आप सबको मीडिया के बाद, ये है वो MHA का लेटर जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोला गया कि आपको हम लोग एयरलिफ्ट नहीं दे सकते। ये बेसिकली 7/1/2019 का लेटर है। 7 जनवरी 2019 का ये लेटर है जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोला गया MHA ने
कि हम आपको नहीं दे सकते एयरलिफ्ट। जब प्लेन्स मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था। इसलिए सत्तर मलिक जी ने बात बोली कि गलती हमारी हुई। ये गलती की था, वॉज इट अ मिस्टेक, इज द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग। ये गलती थी या कुछ और साजिश थी, ये बहुत बड़ा सवाल आज देश की जनता गांव गांव शहर शहर में पूछ रही है, और इसकी इंक्वायरी नहीं हुई है, बहुत बड़ा रहस्य है। और एक इंक्वायरी हुई थी जब पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, और हमने जब अपने खुद के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, बराबर ना, 6 हमारे एयरफोर्स के अफसर शहीद हुए वो हेलीकॉप्टर क्रैश में, उसकी इंक्वायरी हुई, उसकी चार्जशीट हुई, और वो अफसर को पनिशमेंट हुआ है। तो बालाकोट में जो इंक्वायरी हुई हेलीकॉप्टर को लेकर, उसमें पनिशमेंट हुई है, मगर यहां 40 जवान शहीद हुए और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं। तो आप छुपाना क्या चाहते हो देश के सामने से? दूसरी बात, ये 8 फरवरी का एक डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली एक इंटेल अलर्ट है। ऐसे 11 इंटेल अलर्ट आपके दिल्ली के साथी आनंद भक्तों ने जो एक आर्टिकल किया था, वो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग आर्टिकल था। 11 इंटेल अलर्ट्स, एंड दे वर नॉट जेनेरिक, दे वर स्पेसिफिक, दे वर एक्शनेबल। एक्शनेबल का क्या मतलब हुआ? एक्शनेबल का यह मतलब हुआ कि आपको आतंकवादी का नाम पता था, आपको यह पता था कि वो कौन से गांव में है, आपको यह पता था कि किस किस्म का हमला, सुसाइड बॉम्बिंग, गाड़ी क्रैश करके हो सकती है, यह सब आपको इंटेल अलर्ट में पता था। तो कैसे बोल सकते हैं इंटेल अलर्ट फेलियर था? और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम फॉर स्टेट अफेयर्स है के.एन. सिंह, उनका बयान है राज्यसभा में कि देयर वाज नो इंटेल फेलियर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोल रही है कि इंटेल फेलियर नहीं था, सीआरपीएफ बोल रहा है कि हमारे पास इंटेल अलर्ट आया नहीं। तो सच कौन बोल रहा है? और रियलिटी है कि जो इंटेल अलर्ट मेरे पास है, ये कभी हमारे गवर्नर साहब के टेबल पे पहुंचा ही नहीं। When I asked him this question, he was surprised. He said, मुझे कोई भी पुलवामा रिलेटेड इंटेल अलर्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कभी दिया ही नहीं है। He was the constitutional head of state. There was no chief minister. And from what I know from Maharashtra, I spoke to the former home minister. हर सुबह 7 और 8 बजे आईबी का या डीजी का या आईजी का एक ब्रीफिंग चीफ मिनिस्टर को होता है या गवर्नर को होता है। तो इनको इंटेल अलर्ट का कोई ब्रीफिंग नहीं हुआ है। उसके साथ ये देखे, ये मुंबई मिरर का रिपोर्ट, आदिल अहमद डार, ये 6 बार पकड़ा गया था, और ये कोई पत्थर मारने वाला लड़का नहीं था। उसका लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के साथ कनेक्शन थे, और उनको ये पता था। ये पूरे मुंबई मिरर के रिपोर्ट में है। उसके कभी चार्जशीट बनी नहीं, उसको हर बार छोड़ा गया है। क्यों? उससे भयंकर रिपोर्ट है कश्मीर टाइम्स का। यह 9 अक्टूबर 2017 का रिपोर्ट है। एक मिलिटेंट फायरिंग में आदिल अहमद डार पकड़ा गया था। क्या वही आदिल अहमद डार है? अगर उसके बाद वो अरेस्ट हुआ तो क्या उनके कस्टडी में था? क्या उसको छोड़ा गया? और कैसे यह ब्लास्ट हुआ?